हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर ऑफ बुक्स। हमारी आज की वीडियो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके राइटर हैं डेल कार्नेगी। ये बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक बहुत ही पावरफुल पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है। राइटर कहते हैं ये बुक मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ से और अपनी पोजीशन से खुश नहीं था। राइटर ने खुद लाइफ एक्सपीरियंस को बताया है एवं सॉल्यूशन भी दिया है। ये बुक आपको इंजॉयबल और फुलफिलिंग लाइफ बनाने में मदद करती है। ऑथर ने इस बुक को 18 लाख लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया है। तो चलिए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। दोस्तों, इस बुक को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लीज हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, चिंता वाली स्थितियों को हल करने की जादुई तरीका। विल्स एच कैरियर जो प्रोफेशनल से इंजीनियर थे, उन्हें उनकी कंपनी में गैस क्लीन मशीन इंस्टॉल करने का काम दिया गया था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि मशीन सही से काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता था और इस नुकसान की सारी जिम्मेदारी कैरियर पर आने वाली थी, जिसकी वजह से कैरियर बहुत परेशान रहने लगे। इतना कि वो रातों को भी सो नहीं पाते थे। उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी परेशानी को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, बिना डरे पूरी ईमानदारी से ये पता लगाएं इस परेशानी की वजह से बुरा क्या हो सकता है। सेकंड स्टेप, सबसे बुरा जो हो सकता है वह पता करने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। थर्ड स्टेप, जब वो वर्स्ट केस मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर ये सोचो कि इस चीज को बेहतर या अच्छा कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 2, वर्तमान में जीना, उसे बेहतर बनाना। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान थे। वो रात में दर्द की वजह से सो नहीं पाते थे। डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप किया तो बताया उनके पेट में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उनके पेट दर्द की बजाय उनका इमोशनल पेन। विलियम हमेशा व्यस्त रहते थे, काम खत्म करने की हमेशा धुन सवार रहती थी, जिसकी वजह से वो आराम नहीं कर पाते थे। डॉक्टर की बात मानकर उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने साथ लेने की आदत छोड़ दी और हर सोमवार को आराम करने लगे। बेकार के काम का बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जब हम बीते हुए कल का बोझ और आने वाली कल की फिक्र लेकर जीते हैं तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा बॉडी सफर करती है और आखिरी में हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए आज सामने है उस पर ध्यान दीजिए। जो गुजर गया उसे हम जितना भी कोशिश कर लें बदल नहीं सकते और आने वाला भविष्य पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं होता। भविष्य को बेहतर हम तभी कर सकते हैं जब हम आज को बेहतर करना सीख जाएंगे। चैप्टर थर्ड, तथ्यों का विश्लेषण। गैलेन नीच फील्ड संघाई इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे। वर्ल्ड वार 2 में जब दुश्मन जापानीज हमला हुआ और उस कंपनी ने सारे पैसे निकलवाने लगे, गैलेन का काम था उन्हें सारे पैसे दे दें, पर गलती से वो $7,50,000 ट्रांसफर करना भूल गए। जब जापानीज एडमायरर को यह बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। ऑफिस आके उसने धमकी दी कि वो गैलेन को ब्रिज हाउस में डाल देगा, पर किस्मत से गैलेन उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। घर पे जब ये बात सुनी तो वो काफी डर गए। ब्रिज हाउस एक ऐसी कैदी घर है जहां जाने से बेहतर लोग मरना पसंद करते हैं और यहीं पे गैलेन के कई सारे साथी मारे गए थे। पर उस स्थिति में घबराकर कुछ गलती करने के बजाय उन्होंने इसका समाधान सोचा। हमेशा की तरह वो 4 क्वेश्चन और आंसर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। पहला, मैं क्या चीज को लेकर फिक्र कर रहा हूँ। दूसरा, क्या किया जाए, इस परेशानी से निपटने के लिए क्या क्या तरीका है। तीसरा, डिसाइड करना कि कौन सा तरीका बेहतर है उस जवाबों की लिस्ट से। चौथा, डिसाइड करने के बाद बेस्ट डिसीजन पे एक्शन लेना। चैप्टर 4, छोटी छोटी बातों को लेके चिंता। कोनाडो एक बहुत साल पुराना पेड़ था जिसने कई बड़े बड़े तूफानों को झेला था। 14 बार उस पर बिजली भी गिरी थी, पर वो पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा रहा। पर एक दिन वो गिर गया। गिरने की वजह कोई बड़ी तूफान या बिजली नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी चीज थी जिसे इंसान एक चुटकी में मसल सकता था। वो थी दीमक। हम इंसान भी एक मजबूत पेड़ की तरह हैं, जो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी परेशानी को झेल लेते हैं, उसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, पर झेल नहीं पाते छोटी छोटी बातों को, रोज की छोटी छोटी घटनाओं को, जो शायद हमें कुछ दिन बाद याद भी ना रहे। एक रिसर्च से पता चला कि 85 चीजें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो कभी रियल में नहीं होती, और जो 15% बातें होती हैं उसमें 79% फिक्र करने की लायक होती ही नहीं।
ज्यादातर बातें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो सिर्फ हमारा फालतू का डर होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें बड़ी लगती हैं वो सच में उतनी बड़ी होती ही नहीं। हम बस सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर फिक्र करना छोड़ दें। इससे पकड़ने रहने से सिर्फ हमारा मन खराब रहेगा और उसमें नेगेटिविटी भरेगी। चिंता को खत्म करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके। फर्स्ट है स्टे बिजी। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखें। इंसान चाहे जितना भी समझदार हो वो एक साथ दो चीज नहीं सोच सकता। ट्राई करके देख लीजिए। एक बार में इंडिया गेट और ताजमहल के बारे में सोचें, क्या हुआ? दोनों की इमेज एक साथ ध्यान में नहीं आई ना, एक के बाद एक इमेज याद आई, राइट। इसलिए जब आप बिजी रहेंगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। खुद को ऐसी चीजों में बिजी रखें जिससे आपका पूरा ध्यान लगाना पड़े। सेकंड, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। हम चाहे किसी भी धर्म के हों पर हम ऊपर वाले पे विश्वास जरूर रखते हैं। कोई पावर है जो हमें हिम्मत देती है, हमारी मदद करती है। विश्वास रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। हर दिन हर पल को भरपूर जिएं। हर दिन को भरपूर जिएं। जो भी काम है उसे अच्छे से पूरा करें और काम के बाद भरपूर नींद जरूर लें। जब आप अच्छे से आराम करते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और सही से परेशानी को हल करके उसको सुलझा पाते हैं। स्टे फनी। खुश रहने का कारण ढूंढें। अपने आसपास देखिए, कुछ ना कुछ रीजन मिल ही जाएगा खुश होने का। ज्यादा मुस्कुराएं, स्माइल करें। हम जैसा एक्ट करते हैं हमारा माइंड भी वैसा बन जाता है। अगर हम बुरे स्थिति में भी मुस्कुराने का एक्ट करेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि हम अपने इमोशनल को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते पर हमारे एक्शन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि एक्शन और इमोशनल एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम दुखी हैं पर फिर भी खुश होने की कोशिश करते हैं और मुस्कुराते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होनी चाहिए। इसका हर एक पल एक नई आशा की किरण को लेकर आता है। इसे सराहें और भरपूर खुशी से जिएं। खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।